Hello, dear students. How are you all? I hope you all are very well. Today, we are going to do our chapter number 20, and that is Farming Brings Prosperity. Farming means agricultural works जो होते हैं, एक्टिविटीज़ होती है जिसे हम खेती कहते हैं. एंड प्रोस्पेरिटी मीन्स समृद्धि या धन दौलत. तो कृषि जो है, कृषि का काम जो है, खेती का काम जो है वो समृद्धि या धन दौलत लेकर आता है. इसके बारे में ये चैप्टर है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. रिस्पेक्टेड मामा जी, आदरणीय मामा जी प्रणाम. वी आर फाइन हेयर, हम यहाँ पर ठीक हैं. एंड होप द सेम फॉर यू. एंड होप द सेम फॉर यू इट मीन्स और आपके भी ठीक होने की आशा करते हैं. देयर हैज़ बीन अ गुड रेन दिस ईयर इन आर एरिया. इस बार हमारे एरिया में बहुत ही अच्छी बारिश हुई है. वी हैव गोट आर फार्म्स सोन थ्रू द ट्रैक्टर. हमने अपने खेतों की, सोन का मीन होता है बुआई करना, जैसे बीज बोते हैं वो प्रोसीजर होता है सोइंग का. तो हमने अपने खेतों की बुआई इस बार ट्रैक्टर से की है. एंड सोड द ग्रीन ग्राम जिसे मूंग कहते हैं. एंड मोट सीड्स, और क्या क्या बोया है? ग्रीन ग्राम यानी कि मूंग, और मोट के बीज जो है वो हमने बोए हैं. द ग्रीन ग्राम एंड मोट सीड्स वर कंजर्व्ड सिंस लास्ट ईयर. ग्रीन ग्राम, मूंग और जो मोट के बीज थे वो हमने पिछले साल से, कंजर्व का मीन होता है स्टोर करके रखना, पिछले साल से हमने उन्हें स्टोर करके रखा हुआ था. द सवानिया फार्म वाज सोव्ड फॉर 5 hours एंड द पर्ल मिलेट, सेसमे सीड्स एंड क्लस्टर बीन्स वर सोन. सवानिया का जो खेत है उसे बोने में 5 घंटे का समय लगा. 5 घंटे तक उसे बोया गया. एंड पर्ल मिलेट मीन्स बाजरा, सेसमे सीड मीन्स तिल, और क्लस्टर बीन्स मीन्स ग्वारफली. ये 3 तरह की क्रॉप्स जो है वो उसमें बोई गई. द सीड्स ऑफ पर्ल मिलेट एंड क्लस्टर बीन्स वर ब्रॉट फ्रॉम द मार्केट. The seeds of sesame were brought from the cooperative society. जो तिल के जो बीज थे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में, सहयोगी समाज जो होता है वहाँ से लाए गए थे. एंड द सीड्स ऑफ पर्ल मिलेट एंड क्लस्टर बीन्स वर ब्रोट फ्रॉम द मार्केट. और बाजरा और ग्वारफली के जो सीड्स थे वो कहाँ से लाए गए थे? बाजार से. नाउ द क्रॉप्स अपीयर्स टू बी गुड. अब जो फसलें हैं वो अच्छी दिख रही है. क्रॉप का मीन होता है फसल. फसलें जो है वो अच्छी दिख रही है. वी हैव ऑल्सो डन द वीडिंग ऑफ द फार्म्स. वीडिंग क्या होता है? वीडिंग होती है निराई करना. जो एक्स्ट्रा क्रॉप, उसके क्रॉप के साथ में जो एक्स्ट्रा जिसकी ज़रूरत नहीं होती, वो छोटी छोटी फसलें जो ग्रो होती है उसे हम कहते हैं वीट या खरपतवार. उसे हटाने का प्रोसीजर जो होता है वो होता है वीडिंग. तो हमने निराई भी की है, खरपतवार को हटाया भी है अपने खेतों में से. These days we are living in our dhani, a small house on the farm only. जो खेतों में छोटे घर बने होते हैं उन्हें कहते हैं ढानी. तो आज इन दिनों हम अपनी ढानी में ही रह रहे हैं. We have also placed a scarecrow in the farm. Scarecrow होता है बिजूका. अपने खेत में scarecrow यानी बिजूका भी लगाया है. Which looks like a man, जो एक आदमी की तरह दिखाई देता है from a distance, कुछ दूरी से देखने पर. The animal and birds get scared of it and go away. पशु और पक्षी जो हैं इसे देखकर डर जाते हैं. स्केयर का मीन होता है डर जाना. इसे देखकर डर जाते हैं और इससे दूर चले जाते हैं. इससे क्या होता है? स्केयर क्रो के लगाने से क्या होता है? जो भी बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं वो क्रॉप के नज़दीक नहीं आते हैं और उन्हें हार्म नहीं करते. कन्वे माई रिगार्ड्स टू ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा. मेरा नाना जी और नानी जी को मेरा प्रणाम देना. माई मदर हैज़ रिक्वेस्टेड यू टू विजिट अस श्योरली एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप. मेरी माँ ने रिक्वेस्ट की है, प्रार्थना की है कि आप हार्वेस्टिंग, फसलों की कटाई के टाइम पे, हार्वेस्टिंग होता है फसलों की कटाई करना, तो फसलों की कटाई के टाइम पे आप ज़रूर से हमारे पास आएँ. योर छगनाराम, आपका छगनाराम. सो ये छगनाराम ने अपने मामा जी से ये बात की है, अपने खेत के बारे में बताया है कि उन्होंने क्या कुछ उगाया है, कैसे क्या कुछ किया है. नेक्स्ट है हमारा टॉपिक एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट. एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट क्या होता है? जो खेती की जो योजनाएं होती है, जो प्रोसीजर होता है, उसके बारे में वी विल डिस्कस. द फार्मर्स यूज मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट फॉर ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप. किसान जो है, इक्विपमेंट का मीन होता है औजार या फिर हम कह सकते हैं टूल.
तो किसान जो है वो फसलों को उगाने के लिए और उसकी कटाई के लिए अलग अलग तरह के टूल्स का यूज़ करता है। दीज आर मैन्युफैक्चर्ड इन द विलेज। मैन्युफैक्चर का मीन होता है बनाना, तो ये गांव में ही बनाए जाते हैं बाय कारपेंटर्स। कारपेंटर होते हैं खाती जो लकड़ी का काम करते हैं, एंड ब्लैकस्मिथ्स जो लुहार होते हैं जो लोहे का काम करते हैं। दीज आर मैन्युफैक्चर्ड इन द विलेज बाय कारपेंटर्स एंड ब्लैकस्मिथ्स। ये गांव में ही खाती और लुहार के द्वारा बनाए जाते हैं। तो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स क्या कुछ होते हैं, क्या कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जो ग्रोइंग और हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे मेन इक्विपमेंट होते हैं स्पेड्स जिसे फावड़ा कहते हैं, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर जो कटाई मशीन होती है, ट्यूबवेल्स, पंप सेट, पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड होते हैं कीटनाशक, जो कीड़े लग जाते हैं उनको मारने के लिए जो यूज़ होते हैं, दीज आर कॉल्ड पेस्टिसाइड्स। एक्स का मीन होता है कुल्हाड़ी, हंसिया एक्सेट्रा का यूज़ किया जाता है एज अ agricultural equipments. Okay, so here you can see the images of various agricultural practices in which cultivation is going on. Ploughing की जा रही है, weeding की जा रही है, crops को watering की जा रही है। तो ये काम जो है वो मैनुअली भी होते हैं और बाय एनिमल्स भी किए जाते हैं, और इन प्रेजेंट टाइम these all are done by machines. On Chagnaram's farm, छगनाराम के खेत में द प्लफिंग ऑफ द फील्ड इज डन विद द हेल्प ऑफ अ ट्रैक्टर एंड सीड्स आर सोन। प्लफिंग होता है ज़मीन जोतना, जो बीज बोने से पहले जब मिट्टी को तैयार किया जाता है उसे हम कहते हैं प्लफिंग। तो खेत ज़मीन जोतने का काम जो है वो ट्रैक्टर से किया जाता है और उसके बाद में बीज उगाए जाते हैं। इन मैनी प्लेसेस, कुछ जगहों पर एनिमल्स आर यूज फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए पशुओं का यूज़ भी किया जाता है। नाउ डेज, आजकल मशीन्स आर यूज्ड इन द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इंस्टेड ऑफ मैन एंड एनिमल्स। आजकल क्या होता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में, मतलब एग्रीकल्चर के काम में आदमी और पशुओं की बजाय मशीनों का यूज़ किया जाता है। सो हेयर यू कैन सी द पिक्चर इन विच एनिमल्स आर डूइंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। ओके, बट नाउ डेज क्या होता है, इनका यूज़ करने की बजाय हम क्या करते हैं, मशीन्स का यूज़ करते हैं। जैसे पहले क्या होता था, हल जो खेत जोतने के लिए, ज़मीन जोतने के लिए बैल का यूज़ किया जाता था, लेकिन आज के टाइम पे ट्रैक्टर से की जाती है प्लफिंग। तो इस तरह से मॉडर्न काफ़ी चेंजेस आए हैं इन एक्टिविटीज़ को करने में। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फर्टिलाइज़र्स एंड पेस्टिसाइड्स। फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, खाद होती है, और पेस्टिसाइड्स होते हैं कीटनाशी। खाद क्या होती है, फर्टिलाइज़र होते हैं जो कि केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, फसलों को जैसे एज अ मेडिसिन दी जाती है उनकी अच्छी यील्डिंग के लिए, का अच्छे प्रोडक्शन के लिए। टू ऑब्टेन गुड क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स, फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड इन द फील्ड्स। अच्छी क्वालिटी की क्रॉप को ऑब्टेन करने के लिए, अच्छी क्वालिटी की, अच्छी गुणवत्ता की फसल को प्राप्त करने के लिए फर्टिलाइजर्स का यूज़ खेतों में किया जाता है। प्रीवियसली, पहले के टाइम पे पीपल वर इन्वॉल्व मोर इन एनिमल रियरिंग। लोग जो क्या थे, एनिमल रियरिंग होता है पशुपालन, लोग जो थे वो पशुपालन में काफ़ी ज़्यादा इंक्लूडेड थे। द डंग ऑफ दोज एनिमल्स was collected at one place and then put in the field as fertilizers as per the requirement. डंग होता है, जो गोबर होता है उसे हम कहते हैं डंग। तो पशुओं के गोबर को पहले एक जगह पर इकट्ठा किया जाता था, उसे सुखाया जाता था और फिर खाद के रूप में उसको यूज़ किया जाता था, खेतों में उसे डाला जाता था। नाउअडेज, आजकल क्या होता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड टू हैव मैक्सिमम क्रॉप यील्ड लाइक यूरिया, DAP एक्सेट्रा। ओके, लेकिन आज के टाइम पे क्या होता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है, लेकिन डंग जो होता है वो बिल्कुल भी केमिकल वाला नहीं होता है, वो ऑर्गेनिक होता है, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है ताकि क्रॉप जो है वो ज़्यादा प्राप्त हो सके। क्रॉप यील्ड का मिल होता है, उसका प्रोडक्शन होना, और उसके लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स कौन कौन से होते हैं, यूरिया, DAP की फुल फॉर्म होती है डाई अमोनियम फॉस्फेट एक्सेट्रा का यूज़ किया जाता है। इट इज़ असेंशियल टू कीप प्रॉपर प्रिकॉशंस
while using these chemical fertilizers. इन फर्टिलाइज़र्स का, केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते टाइम पे उसकी सावधानियाँ बरतनी बहुत ज़रूरी होती है। प्रिकॉशन का मीन होता है सावधानी बरतनी ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर इनकी ज़्यादा अमाउंट में हम इसको कंज्यूम कर लेंगे तो क्या होगा, काफ़ी तरह की डिजीज़ कोज हो सकती है। दे मे कोज हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक हेडेक, स्किन डिजीज़, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, रेस्टलेसनेस एक्सेट्रा। अगर इनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो ये हमारी हेल्थ पे भी असर करते हैं। और क्या क्या डिजीज़ कोज करते हैं, हेडेक यानी सिर दर्द, स्किन डिजीज़ में डर्मल डिजीज़ जो होती है, स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती है, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, रेस्टलेसनेस मीन्स थकान, इस तरह की बीमारियां भी ये कोज कर सकती है। ड्यू टू द एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स देयर इज़ अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड। एक्सेसिव यूज मीन्स केमिकल फर्टिलाइजर्स का जब बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे करके ग्रेजुअल डिक्रीज मतलब धीरे धीरे लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है, मतलब ज़मीन की जो उत्पादन क्षमता है, उस पर क्रॉप उगाने की जो क्षमता है वो कम होती जाएगी। देयरफॉर इसीलिए वी शुड मेक मैक्सिमम यूज़ ऑफ ओनली ऑर्गेनिक एंड इंडिजिनस फर्टिलाइजर्स। और इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो होते हैं, इंडिजिनस फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, उनका यूज़ ज़्यादा करना चाहिए। इट मीन्स हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कम करना चाहिए। और ऑर्गेनिक मीन्स जो काऊ डंग है उसका यूज़ कर सकते हैं, हम मैन्योर बना सकते हैं। मैन्योर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, क्या होती है मैन्योर। ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का काम करता है मैन्योर। ओके, सो मैन्योर कैसे बनती है, मैन्योर होती क्या, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है, लेकिन इसको बनाते कैसे हैं। तो इसका प्रोसीजर है, डिग अ स्मॉल पिट इन अ कॉर्नर ऑफ योर स्कूल। डिग मतलब एक गड्ढा खोदना है हमें अपने स्कूल के किसी कॉर्नर में। नाउ कीप पुटिंग द ड्राइड लीव्स शेड फ्रॉम द ट्रीज। अब उसमें क्या करना है, हमें ड्राई लीव्स जो होती है उनको डालना, जो पेड़ से टूटकर गिर जाती है सूखी हुई पत्तियाँ, उसे हमें उन पिट में डालना है, गड्ढे में डालना है, उसकी ब्रांचेस को डालना है। पीलिंग्स ऑफ वेजिटेबल्स यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मिड डे मील। जो स्कूल में दोपहर का खाना बनता है उसमें जो वेजिटेबल्स की पील्स होती है, उसके छिलके होते हैं, उनको भी हमें उस पिट में डाल देना है। एंड द पीलिंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वाटर टाइम टू टाइम इन द पिट। और जो पीलिंग्स होती है फ्रूट्स की, उनको भी हम उस पिट में डाल देंगे और टाइम टू टाइम उस पिट में हम पानी डालते रहेंगे। इफ़ यू फाइंड द एनिमल डंग देन पुट इट इन द पिट। अगर हमें कहीं से एनिमल डंग मिल जाता है, गोबर कहीं से मिल जाता है, तो उसे भी हम उस पिट में डाल देंगे। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद में, द थिंग्स डिकम्पोज। जो उसमें हमने जो डाला है वेजिटेबल पील्स है एंड फ्रूट पील्स है, इन सब को क्या होगा, ये डिकम्पोज हो जाएगी। यू कैन यूज़ दिस मिक्सचर एज मैन्योर फॉर द प्लांट्स। और जो ये मिक्सचर बनेगा डिकम्पोजिशन के बाद में, उसको हम एज ए मैन्योर यूज़ करते हैं। ओके, स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स क्या होता है, जब हम फूड को स्टोर करते हैं काफ़ी लंबे टाइम के लिए, तो उसके लिए उसको हम कैसे स्टोर करते हैं, क्या क्या उसके लिए प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। व्हेन द फार्मर हार्वेस्ट द क्रॉप फ्रॉम द फील्ड्स। जब किसान जो है वो अपने खेतों से फसलों को काटते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट दे वरी अबाउट इज़ इट्स स्टोरेज। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जिसके बारे में वो वरी करते हैं, चिंता होती है उन्हें जिस बात की, वो होती है कि उसे स्टोर कैसे करेंगे। द फूड ग्रेन्स फ्रॉम द फील्ड आर पैक्ड इन सैक्स एंड टेकन टू सिक्योर प्लेसेस यूजिंग ट्रैक्टर और बुलॉक कार्ट्स और थ्रू एनी अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जो फसल जो है उसको काट लिया गया है, अब उसको सैक होता है बोरी में उसको पैक किया जाता है, और उसको ट्रैक्टर की हेल्प से, बुलॉक कार्ट मीन्स बैलगाड़ी की हेल्प से, या फिर अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, अदर हमारे पास कोई फैसिलिटी है ट्रांसपोर्टेशन की, तो उसकी हेल्प से हम उसको एक सिक्योर प्लेस पे पहुंचाते हैं। सिक्योर प्लेस क्या होता है, सिक्योर प्लेस वो होता है जहाँ पर हम इनको स्टोर कर सकते हैं। तो इट कैन बी अ रूम इन द हाउस
तो ये सिक्योर प्लेस जो है वो एक घर में कोई कमरा भी हो सकता है और अ कोल्ड स्टोरेज रूम, और एक कोल्ड स्टोरेज रूम भी हो सकता है. ड्यूरिंग द स्टोरेज it should be ensured that there is no moisture in the ground and no epidemic of the organisms. स्टोरेज के टाइम पे हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जिस रूम में हम इसको स्टोर कर रहे हैं वहाँ पे नमी नहीं होनी चाहिए और किसी भी तरह की कोई भी ऑर्गेनिज्म की कोई महामारी वहाँ पर नहीं होनी चाहिए. तो हमें इन बातों का स्टोरेज के टाइम पे ध्यान देना चाहिए. पहले क्या होता था, अर्लियर पीपल यूज टू मेक ह्यूज यूटेंसिल आउट ऑफ पेपर पल्प फॉर स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स एंड पुट द लीव्स ऑफ नीम ट्री इन इट फॉर सेफ स्टोरेज सो दैट द फूड ग्रेन्स रिमेन प्रोटेक्टेड थ्रू आउट द ईयर. पहले क्या होता था, लोग बड़े बर्तनों पीपल यूज टू मेक ह्यूज यूटेंसिल्स आउट ऑफ पेपर पल्प फॉर स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स. पेपर पल्प से क्या बड़े बर्तन बनाते थे और उसमें फूड को स्टोर करने के लिए बड़े बर्तन बनाते थे. पुट द लीव्स ऑफ नीम ट्री इन इट फॉर सेफ स्टोरेज, और उसमें स्टोर करने के बाद में उसमें नीम की पत्तियों को डाला जाता था ताकि उनमें कोई कीड़े वगैरह ना लगे और वो सेफली स्टोर हो जाए. सो दैट फूड ग्रेन्स रिमेन प्रोटेक्टेड थ्रू आउट द ईयर. इससे क्या होता था, पूरे साल भर जो फूड हमने स्टोर किया है, जो ग्रेन्स हमने स्टोर किए हैं, वो पूरे साल भर प्रोटेक्टेड रहते थे, सुरक्षित रहते थे. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिडक्शन इन क्रॉप यील्ड. इट मीन्स क्रॉप यील्ड यानी कि क्रॉप का प्रोडक्शन जो है उसमें रिडक्शन होना, उसमें कमी होना. तो ये क्यों होती है? ये काफ़ी रीजंस हो सकते हैं. रेन भी अफेक्ट करती है. तो if it rains timely then the crop yield in the farms is high. अगर रेन टाइम टू टाइम आती है तो क्रॉप की प्रोडक्शन जो है, क्रॉप उत्पन्न जितनी होती है वो अच्छी होती है. समटाइम्स इट डजंट रेन टाइमली और ड्यू टू वेरी हैवी रेनफॉल और नो रेनफॉल एट ऑल द क्रॉप स्पॉइल. कभी कभी क्या होता है, टाइम टू टाइम रेन नहीं आती है या फिर बहुत ज़्यादा रेन आ जाती है या फिर रेन आती ही नहीं है. तो इन कंडीशंस में क्रॉप जो है, फसल जो है वो स्पॉइल हो जाती है, ख़राब हो जाती है. इट हैज़ अ वेरी एडवर्स इफेक्ट ऑन द अर्निंग्स ऑफ द फार्मर्स. इसका क्योंकि क्रॉप की प्रोडक्शन कम हो गई है, क्रॉप स्पॉइल हो गई है, तो फार्मर्स को इसका बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है, बहुत ही गलत इम्पैक्ट उन पर जाता है. मैनी टाइम्स द क्रॉप्स आर इन्फेक्टेड एंड हैंस डिस्ट्रॉयड. कई बार क्या होता है, उनमें कीड़े वगैरह लग जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाती है, तो भी क्रॉप खराब हो जाती है. समटाइम्स अ फार्मर डजंट गेट द इक्वल रिटर्न्स ऑफ द टोटल एक्सपेंसेस दैट ही मेक्स ऑन कल्टिवेशन. कई बार क्या होता है, किसान को उतना जितना उसने खर्च किया है कल्टीवेशन के टाइम पे, क्रॉप सीड ग्रोइंग के टाइम पे, सीड सोइंग के टाइम पे जितना उसने एक्सपेंस किया है, जितना उसने खर्चा किया है, उतना उसे खर्चा भी नहीं मिल पाता है. ओके, सो ह्यूमन बीइंग्स इसी वजह से, क्योंकि क्रॉप्स क्या होती है, क्रॉप्स का कोई भरोसा नहीं है. अगर हमें अच्छी यील्डिंग नहीं मिली तो क्या होगा, इसीलिए इसी चीज़ से बचने के लिए ह्यूमंस ने क्या किया, एनिमल रियरिंग स्टार्ट की. सो ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड एनिमल रियरिंग टू फुलफिल दियर रिक्वायरमेंट्स. ह्यूमन बीइंग ने क्या किया, पशुपालन स्टार्ट किया अपनी रिक्वायरमेंट्स को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए. ड्यू टू दिस मैन स्टार्टेड गेटिंग द फैसिलिटी ऑफ फूड. इसकी वजह से आदमी ने खाने की फैसिलिटी प्राप्त की, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी उसे मिली. क्योंकि अगर कोई भी आदमी बैल पाल रहा है, बैल उसके पास है, तो वो उससे बुलोक कार्ट भी बना सकता है, तो उसके पास बैलगाड़ी भी हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी उसे मिल जाएगी, प्लस एग्रीकल्चर में भी उसको हेल्प मिलेगी. द फेयर्स स्टार्टेड बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फॉर द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनिमल्स. फेयर्स का मीन होता है मेले. तो पशुओं की खरीदने के लिए और उन्हें बेचने के लिए मेलों का आयोजन भी किया जाने लगा. फेस्टिवल्स वर बीइंग सेलिब्रेटेड एट द टाइम ऑफ रिपेनिंग ऑफ क्रॉप्स. फेस्टिवल होता है त्योहार, रिपेनिंग का मीन होता है पकना. जब फसल पकती है तो उसे हम कहते हैं रिपेनिंग ऑफ क्रॉप. तो फसल के पकने के टाइम पे कई तरह के त्योहार भी मनाए जाने लगे.
Today we also celebrate festivals and fairs such as Animal Fair in Pushkar on the Kartik Purnima, Festival of Onam in Kerala at the time of harvesting, etc. इसी तरह से आज के टाइम पे क्या होता है, हम भी काफ़ी तरह के फेस्टिवल्स, त्यौहार और मेलों को सेलिब्रेट करते हैं, उन्हें मनाते हैं। जैसे पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा में पशु मेला लगता है। इसी तरह से केरल में ओनम का फेस्टिवल मनाया जाता है। जब क्रॉप की कटिंग की जाती है, उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, तब ओनम मनाया जाता है। ओनम इज सेलिब्रेटेड ऑन ओकेजन ऑफ रिपेंडिंग ऑफ क्रॉप ऑफ टी, जिंजर, कार्डामम, ब्लैक पेपर एंड व्हीट एज वेल एज फॉर द ऑनसेट ऑफ द प्लेजेंट सीजन। ओनम जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? जब फसलें कटती है। कौन कौन सी? टी यानी चाय की फसल, अदरक, कार्डमम इलायची, ब्लैक पेपर काली मिर्च एंड व्हीट। और गेहूं की फसलें जब कटती है तब क्या किया जाता है? ओनम का सेलिब्रेशन किया जाता है। इसी के साथ में जब ये फसलें कटती है तो सुखद मौसम का भी, सुखद सीज़न का भी शुरुआत होती है। तो ये फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। सिमिलरली इसी तरह से ऑन मकर संक्रांति पे पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु। पोंगल जो है वो तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। एट दिस टाइम द हार्वेस्टिंग ऑफ राइस क्रॉप्स स्टार्ट। इस टाइम पे क्या होता है? जब पोंगल कब सेलिब्रेट किया जाता है? जब राइस की क्रॉप जो है उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। सो इस तरह से अलग अलग क्रॉप की हार्वेस्टिंग के टाइम पे अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं। अब जो है हम पढ़ेंगे कि कैसे हम एनिमल रियरिंग से बेनिफिट हमें मिलता है, हम अर्निंग कैसे होती है, कैसे हम इनका यूज़ करते हैं। सो इन रियरिंग ऑफ कैटल मीन्स मवेशी जो होते हैं, जैसे गाय हैं, भैंस हैं। तो रियरिंग ऑफ कैटल, केयर इज टेकन अबाउट प्रोवाइडिंग क्लीन एंड वेल वेंटिलेटेड शेल्टर, प्रॉपर न्यूट्रिशन फूड एक्सेट्रा। ओके, तो जब हम पशुपालन करते हैं तो उनकी देख रेख के साथ साथ उनको एक अच्छा साफ़ सुथरा और हवादार शेल्टर उनको प्रोवाइड करवाना चाहिए, प्लस उनको प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड भी उनको देना चाहिए। व्हेन वी फॉल इल, जब हम बीमार हो जाते हैं, देयर इज़ एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन आवर वर्किंग एफिशिएंसी मतलब काम करने की क्षमता कितनी है हम में। तो अगर हम बीमार हो जाते हैं तो हमारे काम करने की क्षमता पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, हम काम करने की क्षमता हमारी कम हो जाती है। इन द सेम वे, इसी तरीके से व्हेन द एनिमल्स बिकम इल, जब एनिमल्स बीमार हो जाते हैं, देयर इज़ एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन देयर वर्किंग एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी एक्सेट्रा। तो उनकी, जब पशु बीमार हो जाते हैं तो उनके भी काम करने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है और उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो भी, उत्पादन क्षमता जो है वो भी कम हो जाती है। Animals suffer from many diseases like foot and mouth disease, mastitis, lupus etc. एनिमल्स जो है, पशु जो है वो काफ़ी तरह की डिजीज़ को सफ़र करते हैं, जैसे फुट एंड माउथ डिजीज़, पैर और मुंह वाली डिजीज़, मेस्टाइटिस ये होती है ब्रेस्ट इन्फ्लेमेशन होती है, ब्रेस्ट में जब सूजन आने लगती है उसे हम कहते हैं मेस्टाइटिस। एंड ल्यूपस होती है स्किन की जो डिजीज़ होती है एनिमल्स में, उसको हम कहते हैं ल्यूपस। ओके, सो nowadays some people throw the food items leftover and wrappers etc in plastic bags। आज के टाइम पे क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, जो खाना बच गया है, कुछ फूड आइटम्स है, कुछ खाना बच गया है, कुछ के रैपर्स जो है वो एक प्लास्टिक बैग में डालकर यूं ही सड़क पे ही फेंक देते हैं। एनिमल्स ईट दोज बैग्स, एनिमल्स जो है क्योंकि उनको तो पता नहीं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो वो इन प्लास्टिक बैग्स को खा जाते हैं। दीज प्लास्टिक बैग्स कलेक्ट इन दियर स्टमक, ये प्लास्टिक बैग्स जो है उनके स्टमक में कलेक्ट हो जाते हैं क्योंकि ये डाइजेस्ट नहीं हो सकते हैं, ड्यू टू विच दियर इंटेस्टाइन्स ब्लॉक एंड दे डाई। और जिसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि वो पेट में कलेक्ट होते जा रहे हैं तो उनके इंटेस्टाइन्स जो, उनकी आंत जो है वो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से वो मर जाते हैं। सो मोरल क्या है कि हमें प्लास्टिक बैग्स को
यूज़ बहुत कम करना चाहिए, और अगर हमें उसे गिराना है तो हमें डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए, हमें उसको रोड पर थ्रो नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ, मैनी पीपल अडोप्ट एनिमल रियरिंग एज देयर ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मीन होता है व्यवसाय। कुछ लोग पशुपालन को अपने व्यवसाय के रूप में अपनाते हैं। अडोप्ट का मीन होता है अपनाना। लाइक रियरिंग ऑफ द कैटल एंड सेलिंग ऑफ देयर मिल्क इज़ नोन एज द डेयरी बिजनेस। जैसे जब पशु को पालते हैं और उनके दूध को बेचा जाता है तो उस बिजनेस को हम कहते हैं डेयरी बिजनेस। पीपल हु रियर हॉर्सेस, जो लोग घोड़े पालते हैं, हैव मैनी ऑक्यूपेशंस, उनके पास काफ़ी तरह के व्यवसाय होते हैं। लाइक राइडिंग अ हॉर्स कार्ट, जैसे एक घोड़ा गाड़ी की सवारी करना। पार्टिसिपेटिंग इन हॉर्स रेसिंग, घुड़सवारी की जो रेस होती है उसमें पार्टिसिपेट करना। अरेंजिंग हॉर्सेस फॉर स्पोर्ट्स, क्योंकि हॉर्स का यूज़ स्पोर्ट्स में किया जाता है तो उसके लिए घोड़ों को अरेंज करना। अरेंजिंग हॉर्सेस फॉर द ब्राइड्स एंड ग्रूम्स इन देयर मैरिज, दूल्हों के लिए मैरिज में दूल्हों के लिए घोड़ी को अरेंज करना। इस तरह से क्या करते हैं, वो अर्निंग करते हैं इन ऑक्यूपेशंस की हेल्प से। एंड वी गेट वुल बाय रियरिंग शिप, और अगर हम शिप रियरिंग करते हैं तो क्या होता है, हमें उनसे वुल मिलती है, हमें उनसे ऊन मिलती है। सो हियर आवर चैप्टर इज़ कंप्लीटेड, जिसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से एनिमल्स का यूज़ किस तरह से किया जाता है, किन किन एक्टिविटीज़ में किया जाता है, कैसे उनकी रियरिंग की जाती है। सो वी लर्नड इन एग्रीकल्चर द सोइंग ऑफ द फील्ड्स इज़ डन बाय एनिमल्स, प्लफिंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर्स एंड द सीरियल्स आर सेपरेटेड बाय थ्रेशर। एग्रीकल्चर यानी कि खेती में जब खेत में बीज बोने का काम होता है वो एनिमल्स की हेल्प से किया जाता है, उसे जोतने का काम ट्रैक्टर से किया जाता है, और सीरियल्स यानी कि अनाज को सेपरेट किया जाता है थ्रेशर मशीन की हेल्प से। वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम एनिमल्स लाइक मिल्क, घी, डंग, लेदर एक्सेट्रा। हमें एनिमल्स से अलग अलग तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे दूध, घी, गोबर, लेदर एक्सेट्रा। The different types of works to be done in the occupation of agriculture. एग्रीकल्चर के ऑक्यूपेशन में अलग अलग तरह के काम किए जाते हैं। सो here our chapter is completed. I hope you have understood it very well. If you have any query, then drop it in comment section. Thank you.